रिसेंटली आई मेड अ रील जो वायरल हुई, जिसके ऊपर 1.6 मिलियन व्यूज आए सिर्फ 2 हफ्तों में। रील का टॉपिक यही था कि ऐसा कौन सा एनिमे है जिसे देख के तुम रो पड़े। पर इस रील की वजह से एक ऐसे बंदे ने मुझे एक सवाल पूछा जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो। कॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बात होनी चाहिए। सवाल ये था कि ब्रो, मैंने ये पूछने के लिए डीएम किया है कि इफ आई वांट टू स्टार्ट वॉइस डबिंग करियर इन एनिमे, कैन आई अर्न अ गुड मनी एंड इज इट अ गुड करियर ऑप्शन? बाय द वे, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन ब्रो। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है, एज अ करियर इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ डबिंग आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर इन एनी फील्ड लाइक मूवी और इन एनिमे, इज इट अ गुड करियर ऑप्शन? और हाँ, ये वीडियो वॉइस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ से वॉइस एक्टिंग प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, वॉइस एक्टिंग जॉब कहाँ से मिलेगी, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। तुम कोई और वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सीरियसली सोच रहे हो वॉइस एक्टिंग फील्ड में जाने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। वैसे मैं अक्सर जब भी कोई मूवी या एनिमे देखता हूँ तो मुझे म्यूजिक, बीट्स, ड्रॉप, बेस, कैरेक्टर्स की वॉइसेस, ओवरऑल साउंड डिजाइनिंग बहुत ज्यादा पसंद आता है और फैसिनेटिंग भी लगता है। और साउंड डिजाइनिंग का एक पार्ट है वॉइस एक्टिंग और डबिंग। मुझे आज भी याद है जब 2016 में डेडपूल मूवी में देखने गया था और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी बिकॉज ऑफ इट्स हिंदी डबिंग। तब मैंने घर पे जाके पिताजी के फोन से सर्च किया था कि डेडपूल के हिंदी वॉइस एक्टर कौन है, एंड आई गॉट टू नो अबाउट संकेत म्हात्रे सर, जिन्होंने हिंदी वॉइस दी है डेडपूल को। बाप कसम, सेल्फी लेने के लिए कितना अच्छा पोज है ना। और भी कई सारे कैरेक्टर्स को। वैसे ही मुझे और कई सारे वॉइस एक्टर्स के बारे में भी पता चला, लाइक राजेश खट्टर सर, जिन्होंने टोनी स्टार्क एके आयरन मैन को वॉइस दी है। और भी कई सारे टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट है जिनके काम से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ और समहाउ मेरे अंदर भी वो एक वॉइस एक्टिंग को लेके कीड़ा जागा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे भी आगे चल के यही करना है। लोग टीवी स्क्रीन, स्टेज पे, थिएटर के पर्दों पे अपनी कलाकारी दिखाती है, पर मुझे उस पर्दे के पीछे रहकर मेरी कला दिखानी है। और ये सोच लिया था मैंने कि मेरी आवाज मेरी पहचान बनेगी किसी दिन। ये छोटे से सपने को लेकर मैं भी निकल पड़ा था अपनी जर्नी की तरफ। और मेरी तरह तुम में से भी कई सारे लोगों का सपना होगा वॉइस एक्टर बनने का। और मुझे ये पता है कि तुम में से कई सारे लोग मेरी ये बातों से रिलेट कर पा रहे हो। तो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ कि वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। जैसे कि तुम ये इन्फो स्क्रीन पे देख रहे हो और ये नंबर्स आगे चल के बढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से ग्लोबली वॉइस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, वैसे ही इंडिया में भी चीजें ग्रो हो रही है। आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक रेडियो आरजे, गिविंग योर वॉइस टू कार्टून कैरेक्टर्स, वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग films, dubbing for high-profile projects such as movie, TV shows, animated features, corporate videos, e-learning programs and so on। अब ये तो सिर्फ थोड़ी इन्फो दी मैंने कि हाँ, वॉइस इंडस्ट्री में भी बहुत पोटेंशियल है और ये ग्रो उसी हिसाब से हो रही है। अगर तुम सोच रहे हो वॉइस एक्टिंग एज अ करियर स्टार्ट करने का, देन गो फॉर इट। बट कुछ चीजें हैं जो मैं ये वीडियो में आगे तुम्हें बताऊंगा और वो सुनने के बाद अपना डिसीजन लेना। अगर तुम कॉलेज या स्कूल में हो तो तुम अपने स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, कॉज यू आर यंग एंड यू हैव सो मच टाइम इन योर हैंड्स। और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो टेक अ पेन, write down on a book, write at least 20 to 30 things which makes you happy. It could be anything: reading, writing, drawing, video making, music, teaching, animation, VFX, anything which you want to do. Make that list, try all those things one by one. क्योंकि भाई कॉलेज लाइफ उसी के लिए होती है जहाँ तुम खुद को ढूंढते हो, खुद को पहचानते हो कि हाँ, मुझे ये चीजें पसंद है और ये नहीं। So do it and let's get back to the topic. तो देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी करियर ऑप्शन चूज करो तुम लाइफ में, पर मेरा ये मानना है कि एक ऐसा करियर ऑप्शन जो इवेंचुअली तुम्हें खुश रखे, जिसे सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें बर्डन फील ना हो, ना ही आगे चल के रिग्रेट हो, जिससे डेली बेसिस पे करते टाइम तुम्हें मजा आए और वक्त का पता भी ना चले। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गुड करियर ऑप्शन है और तो और वो एक अच्छा डिसीजन है, अनलेस वो कुछ बहुत गलत ना हो जिसके वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाए और तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। मेरा ये मानना है कि कोई भी करियर ऑप्शन गलत नहीं होता, बस जिंदगी के कुछ अनकहे रूल्स है जिनके वजह से हमें थोड़ा सा सोच के करियर ऑप्शन चूज करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली डबिंग, वॉइस एक्टिंग में अगर तुम्हें अपना करियर बिल्ड करना है, देन आई जेन्युइनली थिंक इट्स अ गुड करियर ऑप्शन। बट देयर आर सम इश्यूज और सम पॉइंट्स जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोच के ये फील्ड एज अ करियर चूज करनी चाहिए तुम्हें। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वॉइस एक्टर बनना बहुत इजी नहीं होता। इट्स अ रियली डिफिकल्ट वर्क। तुम्हें घंटों रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के काम करना होता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि वॉइस एक्टिंग बहुत पैसा है, तो नहीं, इतना भी पैसा नहीं है जितना अंधा पैसा मूवी एक्टर्स को मिलता है, भले ही उन्हें एक्टिंग आए या ना आए। इफ यू आर बिगिनर, देन वॉइस एक्टर को एक बहुत स्मॉल पीस ऑफ केक मिलता है जस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स। इंडिया में वॉइस एक्टिंग में पैसा कमाना मुश्किल है। अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज आती है, वो भी बहुत अच्छे से विद अ प्रॉपर एक्सेंट, देन यू कैन ट्राई इंग्लिश और जापानीज वॉइस इंडस्ट्रीज। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज है, बट स्पेशली जापानीज वॉइस एक्टर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक्टर्स को इतना ज्यादा पैसा, फेम, क्रेडिट मिलता है, उतना ही ज्यादा फेम, क्रेडिट, पैसा जापान में वॉइस एक्टर्स को मिलता है बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। और इंडिया में अगर कोई वॉइस एक्टर है इंडस्ट्री में 10-15 सालों से, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है बेस्ड ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। वॉइस एक्टिंग को तुम एज अ लॉन्ग मैराथन समझ लो, जहाँ तुम्हें बस भागना है और ये नहीं सोचना कि तुम कब जीतोगे या तुम्हें अवार्ड मिलेगा। विदाउट एनी
एक्सपेक्टेशंस बस चलते रहना है। और आज की ये रील वाली जनरेशन जिसका अटेंशन और पेशेंस इतना कम है जिसकी कोई हद नहीं, तो उन्हें तो मैं यही बोलूंगा कि ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। उन्होंने ये फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, भले ही तुम्हें बुरा लगे चलेगा मुझे। अब मेरे से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी लाइफ को लेके ज्यादा पता होगा कि तुम्हारी लाइफ अभी कैसी चल रही है। ओवरऑल तुम्हें अंदाजा होगा तुम्हारी जिंदगी को लेके, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है क्या लाइफ में, या तुम अकेले हो तुम्हारी फैमिली में एज अ सोर्स ऑफ इनकम, या हो सकता है तुम्हारी फैमिली स्टेबल हो और तुम सिर्फ स्टडी कर रहे हो। इन शॉर्ट, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जस्ट लाइक मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कोई भी करियर डिसीजन लेने से पहले। डबिंग एज अ करियर राइट नाउ इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने पैसे को लेके बात की है, जहाँ इंडिया में डबिंग इंडस्ट्री में पैसा है कि नहीं। अब डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, स्टार्टिंग में कितना पैसा मिलता है एंड ऑल, और उस टॉपिक पे मुझे वीडियो लेके जानी भी नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि अभी तुम्हें किस चीज की जरूरत है। एक अच्छे जॉब, एक अच्छा बिजनेस है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के एक्सपेंसेस कवर करते हो, देन इट्स नॉट अ बैड थिंग। जॉब कर रहे हो तुम, भले ही वो अगर तुम्हें पसंद हो या ना हो, तो उसे छोड़ना ऑप्शन नहीं है। भले ही तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, पैशनेट हो वॉइस एक्टिंग को लेके, स्टडी छोड़ना किसी बहाने से वो भी एक ऑप्शन नहीं है। कई लोगों को चाहकर भी मौका नहीं मिलता एजुकेशन परसीव करने का। सेम गोस फॉर बिजनेस एज वेल। अगर तुम्हारी फैमिली में बिजनेस है तो जॉब, एजुकेशन, डिग्री, बिजनेस, ये सारी चीजें एज अ बैकअप तुम्हारे काम में आएगी आगे चल के लाइफ में। अगर कुछ नहीं हुआ तो लाइफ का फंडा है भाई, जब कुछ अच्छा होता है तो उसका अपोजिट बुरा भी होता है। सो पॉजिटिव सोच रखना अच्छी बात है, पर रिस्क फैक्टर सोच के रखना और फ्री डिसीजन लेना ये भी गलत नहीं है। आई ऑल्सो थिंक देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन डूइंग व्हाट यू लाइक एंड डूइंग व्हाट हेल्प्स यू टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऐसे नहीं होने होना कि घर में आटा नहीं और हम चले ताज में खाना खाने। मैं यहाँ तुम्हें नेगेटिव, डिमोटिवेट या शर्मिंदा फील नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि बी प्रैक्टिकल अबाउट योर लाइफ एंड टेक अ प्रॉपर राइट डिसीजन। इफ नॉट राइट देन एटलीस्ट टेक अ प्रॉपर डिसीजन। मुझे भी वॉइस आर्टिस्ट बनना है, जहाँ मेरा सपना है कि लोग मुझे मेरी आवाज से पहचाने, और इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और सच कहूँ तो यूट्यूब इज नॉट माई फुल टाइम वर्क। मैं भी जॉब करता हूँ जहाँ मुझे मेरी फैमिली को लेकर चिंता बनी रहती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती है, वैसे ही मेरी लाइफ में भी है, और यहाँ मैं चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकता। सेम गोस फॉर योर स्कूल, योर बिजनेस एंड योर जॉब। आई होप मेरी ये थोड़ी बहुत बातों से तुम्हें समझ में आया होगा कि मुझे क्या समझाना था। और अक्सर हमारी फैमिली बोलती है ये क्या कर रहा है, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा, और उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहते हैं जो कि उन्हें कभी मिल नहीं पाई। तो वो तुम्हारे भले के लिए सब बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ वो एक चीज फिक्स बैठी है, जॉब इक्वल्स टू गुड लाइफ। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, इफ यू आर प्लानिंग टू बी वॉइस एक्टर, जस्ट थिंक बिफोर यू चूज दिस पाथ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड गो चेज योर ड्रीम्स, मेक एवरी सेकंड count. Have an amazing day. Adios. Drop your questions in comment section. I'll answer them.